डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो सीरीज में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से अगर एक हमें पावर सीरीज गिवन है और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फाइंड फाइंड द बिहेवियर और एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज ऑन द सर्कल ऑफ द कन्वर्जेंस। ठीक है, बिफोर डूइंग दैट सबसे पहले हम डिरिक्लेज टेस्ट को स्टडी करेंगे। डिरिक्लेज टेस्ट इज यूज्ड टू अप्लाई अ सीरीज ऑफ द टाइप सीरीज AN VN। सो सीरीज AN VN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? नंबर वन, इफ ये जो सीक्वेंस है VN, if this sequence is a null sequence, or you can say limit of this sequence is 0, this sequence approaches to 0, so limit n tends to infinity Vn must be 0. Second, this series modulus Vn minus Vn plus 1 is convergent. ये सीरीज क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए. And last is the sequence of partial sums of a series AN is bounded. इस सीरीज का, ये जो सीरीज है सीरीज AN, इस सीरीज का जो SOPS आएगा that must be bounded, यानी सीक्वेंस SN must be a bounded sequence where SN is sequence of partial sums of this series AN. So ultimately हमें ये शो करना होगा the sequence modulus of Sn must be less than equal to m for every n in a natural number. So अगर ये तीन conditions जो है वो satisfy हो रही हैं, then only we can say the series AN-VN is convergent using Dirichlet's test. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। VN सीक्वेंस क्या होना चाहिए? नल सीक्वेंस होना चाहिए, दैट इज इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए? 0, और इस तरह की सीरीज जो होनी चाहिए वो होनी कन्वर्जेंट। एंड लास्ट इज कि ये जो सीरीज है हमारे पास AN, इस सीरीज AN का जो SOPS है दैट मस्ट बी बाउंडेड, एंड वी नो दैट अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if there exists m greater than 0, if there exists m greater than 0 such that modulus of Sn is less than equal to m. चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाएगा, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। नंबर वन, सीरीज -1 raised to the power n Zn divided by n, and second series is Z raised to the power 4n by 4n plus 1. पहला वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड वाले को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पे इस पावर सीरीज की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस निकालनी होगी सर्कल की। तो रेडियस के लिए सबसे पहले हमें इस सीरीज को कंपेयर करना होगा ऑफ द सीरीज AN Zn form. This series is of the form AN Zn, right? So on comparing the given power series with this power series AN Zn, तो AN हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे AN हमें यहाँ से obtain होगा, AN will be -1 raised to the power n divided by n. तो ये हो गया आपका AN for all n belongs to the set of natural numbers, right? अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे। नंबर वन, R is given by 1 by limit n tends to infinity modulus of AN whole raised to the power 1 by n, and सेकंड था D'Alembert रेशो टेस्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम कौन से वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? 1 by n वाले को। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको मॉडुलस साइन तो निकालना होगा, मॉडुलस ऑफ AN। दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए आपको मॉडुलस ऑफ AN तो फाइंड आउट करना ही होगा। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस ऑफ AN -1 raised to the power n डिवाइडेड बाई n, राइट?
ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ -1n डिवाइडेड बाई n, बिकॉज n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। एंड यहां से हमारे पास 1 आएगा, because modulus of 1 and -1 is always 1, so it is 1 by n, right? अब ROC फाइंड करने के लिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए R is given by 1 by limit n tends to infinity modulus a n whole raised to the power 1 by n, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ए एन को तो हमने निकाल ही लिया है, तो मॉडुलस ऑफ ए एन होल रेज़्ड टू द पावर 1 by n, so it is coming out to be 1 by n होल रेज़्ड टू द पावर 1 by n। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n रेज़्ड टू द पावर 1 by, ठीक है। तो ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, this limit will be distributed using algebra of limits, this is a constant sequence की लिमिट वही रहती है, ठीक है। और इसकी लिमिट, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस की बुक से, आप इसको देख सकते हो। इसकी लिमिट क्या आती है, इट इज ऑलवेज 1, राइट, सिंस, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, सिंस लिमिट n होल रेज़्ड टू द पावर 1 by n इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसको याद रखना है, इसकी लिमिट हमेशा 1 आती है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई हमारे पास, 1 by 1, दैट इज 1, सो r is equal to 1, so radius of convergence क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है, ठीक है। नाउ सर्कल क्या होगा हमारे पास, सर्कल मॉडुलस ऑफ z माइनस सेंटर क्या है यहाँ पे, सेंटर इज 0, इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा हमारा सर्कल ऑन द सर्कल, so that is modulus of z is equal to 1, so on the circle we know that by Cauchy's-Hadamard's theorem, series -1 raised to the power n zn divided by n is convergent for modulus of z less than 1 and divergent for modulus of z greater than equal to 1, है ना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे, यानी ये हो गया आपका सर्कल के अंदर वाला रीजन, मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1, यानी सर्कल के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी और बाहर वाले पॉइंट्स पे सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट रहेगी। ये हमें बताया था कोशी एंड हेडमर्ड ने, ठीक है। बट उन्होंने साथ में ये भी जानकारी दी थी कि ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कल, वहां पे दिक्कत आएगी आप लोगों को, वहां पे वो श्योर नहीं थे, वहां पे पावर सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, तो वही चेक करना हमें। यानी कौन सा केस बचा, ऑन मॉडुलस ऑफ z is equal to 1 वाला केस, दिस इज योर सर्कमफेरेंस, राइट। ये हो गया, मान लो आपके पास सर्कल, ये रेडियस 1, तो यहाँ
सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट। इन सारे पॉइंट्स पे सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी, इनसाइड वाले पॉइंट्स पे सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट रहेगी। बट ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इस बाउंड्री पे हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहीं पे हमें चेक करना है कि ये सीरीज जो है, जो गिवन पावर सीरीज है, वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो इसी के लिए हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। किस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, डिरिक्लेज टेस्ट, विच सेज कि इस तरह की सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज ए एन वी एन है ना, इस तरह की सीरीज होनी चाहिए हमारे पास। तो ए एन हमारे पास सीरीज गिवन क्या है, -1 n Zn divided by n, right, this is given। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे an, ये हो जाएगा हमारा an, इसको हम an लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, vn, राइट। 1 मिनट, इसको लेंगे हम, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, माफी चाहता हूं मैं, इसको हम लेंगे an और 1/n को हम लेंगे vn, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा हमारा, an टेक, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा एग्जाम में कि किसको an लेना है और किसको vn लेना है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि किसको हमने an लेना है और किसको हमने vn लेना है। vn किसको लेना होता है, vn हम उस सीक्वेंस को लेंगे जो 0 पे टेंड करे, राइट। सो an को हमने ले लिया -1 raised to the power n Zn, और vn को हमने ले लिया, vn is 1/n, राइट। तो उसमें एक कंडीशन ये थी कि लिमिट जो होनी चाहिए vn की, तो इस vn सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है n tends to infinity, we know that from the book of real analysis limit of this sequence is always 0। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी वाली कंडीशन, that sequence vn is a null sequence or it converges to 0। सेकंड कंडीशन कौन थी हमारी, सेकंड कंडीशन थी हमारी कि ये जो सीरीज है vn minus vn plus 1, ये सीरीज होनी चाहिए आपकी कन्वर्जेंट। चलिए चेक करते हैं इस सीरीज को। सीरीज vn क्या है, vn is 1/n, vn is 1/n और vn plus 1 क्या हो जाएगा, 1/n plus 1। सोल्व करो इसको, सोल्व करने पे क्या आएगा, सोल्व करने पे आएगा n, एलसीएम ले लो इसका, n into n plus 1, n plus 1 minus n, so n से n cancel out, so ये हमारे पास बचेगा 1/n into n plus 1 because it is positive, right, so there is no need to take the modulus sign because n कहां से स्टार्ट हो रहा है, n स्टार्ट हो रहा है 1 से, so all natural numbers are positive। and क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इस सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए आपको फिर से बुक उठानी पड़ेगी रियल एनालिसिस के लिए, ठीक है। यस, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है, यू कैन अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन, यू कैन अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। क्या था वो टेस्ट, दैट टेस्ट वाज कि अगर आपके पास सीरीज है, अगर आपके पास कोई एक सीरीज है, so if limit of un by vn, if this limit comes out to be l and l क्या आना चाहिए आपका, नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, देन, और यहाँ पे था कि un पॉजिटिव and vn also positive for all n in a
number. So then series un and series vn behave alike. ठीक है, ये सब कुछ मैं पहले ही करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगी, ये दोनों जो सीरीज होंगी वो एक जैसा बिहेव करेंगी। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट ही आएगी। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट आएगी। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। यही इसका मतलब बिहेव अलाइक, मतलब दोनों एक जैसा बर्ताव करेंगी, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। पिछली वाली सीरीज में हमारे पास क्या सीरीज आ रही है, सीरीज आ रही है हमारे पास 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो यहां से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लेने पे अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस 1/n, राइट। सो टेक un to be 1/n square and vn to be 1 मिनट, vn को लेना है हमने 1 प्लस 1/n। 1 मिनट आपने un को लेना है 1/n स्क्वायर, राइट। और vn को लेना है आपने तो लिमिट क्या आएगी इसकी, un/vn। so limit of this sequence is 1 minute. There is something that I'm doing wrong. Take un to be 1/n square and vn to be 1/n square 1 plus 1/n। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, हम ह्यूमंस हैं, सो वी कमिट मिस्टेक्स। तो un को क्या लेना है 1/n स्क्वायर और vn को लेना है आपने 1/n स्क्वायर 1 प्लस 1/n। अब रेशियो कैलकुलेट करो un/vn, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, ये 1 प्लस 1/n है ना। 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास लिमिट आनी चाहिए। तो लिमिट क्या आएगी हमारे पास, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, लिमिट n approaches to infinity, so limit क्या आएगी सीक्वेंस की, लिमिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 which is नॉन जीरो एंड फाइनाइट। so इसका मतलब ये होगा सीरीज un एंड सीरीज vn बिहेव लाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी। तो किसी एक का बिहेव और किसी एक की कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर लो, और दूसरा भी वैसा ही बिहेव करेगी। एंड वी नो दैट दिस सीरीज, ये जो सीरीज है, सीरीज un which is series 1/n square, this series is convergent series, this series is convergent series by p series test, by p series test।
तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सारे टेस्ट आने चाहिए। कौन कौन से टेस्ट हैं? टी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, एंड देयर आर सो मेनी टेस्ट। उन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, उन सब की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो ये सीरीज होगी कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये जो सीरीज है Vn ये भी कन्वर्जेंट होगी, है ना। दोनों सीरीज जो है वो एक जैसा बिहेव करती है। तो ये सीरीज जो हो जाएगी हमारी n इंटू एन प्लस वन, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब हम चेक करेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी थी? थर्ड कंडीशन थी कि ये जो सीरीज है an, इसका जो एसओपीएस है वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड, ठीक है। इस सीरीज का जो एसओपीएस है वो क्या होना चाहिए? तो an को हमने क्या लिया हुआ था? an को हमने लिया था -1 रेज़ n। तो इस सीरीज का जो एसओपीएस है दैट मस्ट बी बाउंडेड, वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो एसओपीएस कैसे फाइंड करेंगे? S1 इज a1, S2 is your a1 plus a2, S3 is your a1 plus a2 plus a3 and so on. तो Sn क्या हो जाएगा? Sn is the sum of first n terms, a1 plus a2 plus an। तो Sn क्या होगा हमारे पास? Sn is summation ai, I is running from 1 to n। तो a1 क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 और an। तो an है क्या हमारे पास? an is -1 zn। तो a1 क्या हो जाएगा? a1 is your माइनस z, a2 क्या हो जाएगा? z स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस -1 z n। अब हमें चेक करना है कि इसका जो एसओपीएस है यानी Sn, दिस Sn मस्ट बी बाउंडेड। तो बाउंडेडनेस के लिए हमें मॉडुलस कंसीडर करना होगा, -z प्लस z स्क्वायर -1 zn, right? Now it is a geometric series, it is a geometric series, ठीक है। तो geometric series का सम क्या होता है? geometric series का sum of geometric series is a into 1 minus common ratio, ठीक है, whole raised to power number of terms 1 minus r provided r is not equal to 1। तो इस केस में दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका सम क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इज a क्या है? दिस इज योर a, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सो a इज योर फर्स्ट टर्म, सो ये हो जाता है a प्लस फर्स्ट टर्म इज माइनस z, 1 माइनस व्हाट इज योर कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज माइनस z, होल रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे? n डिवाइडेड 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस z, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या है? r इज योर माइनस z एंड a is your फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस z, ठीक है। So this is minus z 1 minus z whole raised to power n divided by 1 plus z। तो ये this is applicable when z is not equal to -1, क्योंकि अगर z -1 हो गया, z -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? z -1 के लिए ये जो कोशेंट है, ये जो फ्रैक्शन है, ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा छूट गया यहाँ पे, कौन सा वाला? z इज इक्वल टू -1 वाला। उस पॉइंट पे हम अलग से कन्वर्जेंस जो है वो चेक करेंगे, ठीक। उस पॉइंट पे हम कन्वर्जेंस को अलग से चेक करेंगे। अब क्या करना है आप लोगों को? इस -z को मल्टीप्लाई कर दो। तो -z को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? -z को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? -z प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, राइट, और z रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस z। नाउ इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -z प्लस मॉडुलस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n
z raised to power n plus 1 divided by मॉडुलस साइन 1 plus z, राइट। so ये मॉडुलस z हो जाएगा प्लस इसका मॉडुलस हमेशा 1 रहेगा एंड इट इज मॉडुलस ऑफ z raised to power n plus 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस साइन 1 plus मॉडुलस ऑफ z। हम चेक कर रहे हैं ऑन z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, यानी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो उस पे क्या होगा, उन सारे पॉइंट्स का मॉडुलस 1 होगा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z विच इज 2 बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z। सो ये आ गया हमारा m, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल n, राइट। So therefore modulus of Sn is less than equal to m for every n. So sequence क्या आ गया हमारा ये, this implies sequence Sn is bounded sequence. Sequence Sn is bounded sequence. अब हमारा एक पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट बच गया, z इज इक्वल टू -1 वाला पॉइंट बच गया, ठीक है। तो इस पे हम अलग से चेक करेंगे। सीरीज क्या थी हमारे पास, -1 रेज़ टू द पावर n zn बाई n। तो रखो इस पॉइंट को रखो यहाँ पे, तो दिस इज -1 डिवाइडेड बाई n, n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा समीशन -1 to n बाई n and minus square n by n, n is running from 1 to infinity, तो ये हो जाएगा summation 1 by n, n is running from 1 to infinity and we know that this series is divergent series। इसको भी हम सेकेंड ईयर में स्टडी और पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ के आ चुके हैं इस सीरीज को भी। सो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, कंक्लूजन So it's time to draw out conclusion. Conclusion ये हुआ at z is equal to -1 डाइवर्जेंट आ रही है हमारी सीरीज, ठीक है, एंड ऑन z is equal to on z is equal to 1, on z is equal to on z is equal to 1 एक्सेप्ट इस पॉइंट को छोड़ के, -1 पॉइंट को छोड़ के सीरीज क्या आ रही है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट z इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सीरीज क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, इसको हम पहले चेक कर चुके हैं। ये देखो इस सीरीज पे सीरीज क्या आई हमारी, z इज इक्वल टू -1 पे सीरीज क्या आ रही है, सीरीज इज डाइवर्जेंट। और क्योंकि z इज इक्वल टू -1 पे, z इज इक्वल टू -1 पे ये जो SOPS था वो क्या था, वो डिफाइंड और डिफाइन नहीं हो पा रहा था। सो दैट्स वाई z इज इक्वल टू -1 पे हमने इसको अलग से चेक किया है, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ये इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए किया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए किया, वैसे ही आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी ट्राई करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।